नामकरण कर दिया उसको समझते हैं। ठीक है, तो आवेशों का नामकरण किसने किया? नाम याद करो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कभी कभी क्या होता है, आता है क्वेश्चन में कि आवेशों का नामकरण खाली स्थान ने किया, तो बेंजामिन, फिर वहां फ्रैंकलिन के आगे फ्रैंकिन हो जाता है ना, फ्रैंकलाइन हो जाता है। स्पेलिंग आपको सही रखना है, फ्रैंकलिन याद करना है, ठीक है ना। नहीं आज फ्रैंकलिन पढ़ रहे हो, फिर बाद में वो कुछ और हो जाएगा, कुछ दिन बाद याद नहीं आएगा, तो कुछ फ्रैंक फ्रैंक था, कुछ फ्रैंका ही लिख देते हैं, अन्ना भी था फ्रैंकना लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है, थोड़ा गड़बड़ करोगे तो वो भी गड़बड़ करेंगे यार। ठीक है, अब उसने दो नाम दिया, एक का नाम क्या दिया? धनावेश, और एक का नाम क्या दिया? ऋणावेश। अब धनावेश क्या कहलाएगा? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसको क्या कहते हैं? धनावेश। मान लो ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, इसमें हम इसको रगड़ दिए, अब इसको छोड़ दो, इसके आवेश को देखना है, कांच में जो आवेश आया। आवेश दोनों में आता है, पर हम किसको आवेश को देखना है? कांच के आवेश के। तो कांच में जो आवेश आएगा उसका नाम उसने क्या कह दिया? धनावेश। समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं कांच की छड़ किससे बनती है? रेत से। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ऋणावेश। तो प्लास्टिक की छड़ को या एबोनाइट की छड़ भी लिख सकते हो। बिल्ली के समूर, या इसको समूर कठिन लगे तो फर से, और फर भी समझ जाए तो बिल्ली का बाल लिख देना, है ना, से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ में जो आवेश आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋणावेश। समझ में आया दोनों की परिभाषा? धनावेश क्या कहलाएगा? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच में जो आवेश आएगा कांच की छड़ में, उसे क्या बोलेंगे? धनावेश। ठीक है, और प्लास्टिक की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं, बिल्ली नहीं बोलना तो फर लिख देना सीधे, फर से रगड़ते हैं, तो जो प्लास्टिक की छड़ में या एबोनाइट की छड़ में आवेश आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन से? अब कारण ये है कि भाई और नाम थे दुनिया में, चंगू मंगू रख देते, है ना, गीता सीता रख देते, साथ में तो पैदा हुए हैं ट्विंस एक, है ना, तो तुम धनावेश और ऋणावेश ही क्यों रखते हो? ठीक है, हमारे यहाँ जुड़वा होते थे, एक का नाम जो है ईश्वरचंद, एक का नाम विद्यासागर। अब हम पहचाने नहीं पाते थे कौन ईश्वरचंद है कौन विद्यासागर है। नाम बुलाओ तो विद्यासागर भी बोल देता था, ईश्वरचंद भी बोल देता था, क्योंकि जानता था कि लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी मजा लेते थे। ठीक, तो यहाँ भी इनका नामकरण भी ऐसे कुछ रखना चाहिए, पर इनका नामकरण ऐसा नहीं है। क्यों रखा गया है? तो थोड़ा सा गणित लगाते हैं। यदि आपके पास +4 है और आपके पास -4 है, अब आपके पास बचा कितना? है ना, इनके पास 4 रुपए था, मैंने इनसे उधार लेकर के अपना पूरा कर लिया। ठीक है, दिया माने धना, धन हो गया, और लिया माने क्या हो गया? ऋण हो गया। अब दोनों को मिला के इनके पास कितना बचा? 0। ठीक है, तो यही हाल था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिए, जैसे मान लो ये इसको इसको रगड़ा इसमें, और कांच को भी रगड़ा, और उन दोनों को जोड़ा, तो उनके आवेश क्या हो जाते थे? समाप्त। तो जैसे धन की संख्या को और ऋण की संख्या को जोड़ो तो वो क्या हो जाता है? घट जाता है, शून्य हो जाता है। एक जैसे होगा तो क्या हो गया? शून्य। इनका आवेश भी क्या हो जाता है? शून्य। तो दो तरह के तो आवेश हैं, लेकिन दोनों आवेश लगभग बराबर जैसे हैं, एक मान के हैं। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता था? आवेश ही खत्म हो जाता था, आवेश उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। इस तरह आवेश को क्या माना गया कि आवेश एक धनावेश होगा और ऋणावेश। फिर से बात करता हूं, धनावेश और ऋणावेश क्यों? यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। और यदि हम उन दो वस्तुओं को संपर्क में रख दें तो आवेश समाप्त हो जाते हैं। आवेश क्या हो गए? समाप्त। ये तभी संभव है जब एक में धन आया हो, एक में क्या आया हो? ऋण। गणित तो यह कहती है कि जब धन ऋण मिलाओगे तब ना 0 होगा, इसलिए उसने नाम क्या दे दिया? धनावेश और ऋणावेश। तो चलो बात करो, यही क्वेश्चन आ जाए कि नामकरण धनावेश और ऋणावेश क्यों किया गया, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? जब हम वस्तुओं को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होती हैं?
आवेशित, और यदि उनको आपस में रख दें साथ में मिला के तो उनके आवेश समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब एक में धन था, एक में ऋण था, इसलिए एक दूसरे को समाप्त कर दिए। ठीक है, इस तरह से नामकरण है। तो देखो नामकरण का कारण क्या है? रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश उन वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण ऋणात्मक और धनात्मक रखा। अपनी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं आवेशों का अनुक्रम और कुछ छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। आवेश का नामकरण तो समझ में आ गया। आवेश कितने तरह का होता है? कौन कौन से? धनावेश क्या कहलाएगा? किस में आएगा? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच में जो आवेश आएगा वो धनावेश। ये धनावेश की परिभाषा है। और एबोनाइट की छड़ को या प्लास्टिक की छड़ को किस में रगड़ना है? फर में। तो किस में जो आवेश आएगा? एबोनाइट में। उसमें क्या हो गया? ऋणावेश। ठीक है, आवेश कितने तरह के हो गए? दो तरह के हो गए।